हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षवर्धन। आप देख रहे हैं वर्धन श्री में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 के गणित की प्रश्न नंबर 3.2 के प्रतिशत संख्या 16 को हल कराएंगे, जो कि एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बड़े होते हैं, इसलिए एक वीडियो में एक ही हो पाता है। चलिए हम इसको कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ यदि अवयव ए का मान हमको ये दिया हुआ है तो सिद्ध कीजिए कि ए की क्यूब -6a² + 7a + 2i = 0। देखिए, क्वेश्चन काफ़ी बड़े होते हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा स्पीड से करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हमको निकालना है ए की क्यूब। अब सबसे पहले हम निकालते हैं a²। कैसे निकलता है? जब ए की मल्टीप्लाई ए में करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, इसका वैल्यू हम रख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, हमने यहाँ पर ए की वैल्यू ही रख ली है और ए की वैल्यू रखी है, यानी कि दोनों की सेम वैल्यू रख लिए। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। हमने आपको मल्टीप्लाई अच्छी तरह से बताया है कि मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। देखिए, हम ए से चलते हुए कुछ इस प्रकार करते हैं। ठीक है, यानी कि रो से चलते हुए इस तरह कॉलम में इसकी मल्टीप्लाई करते चलते हैं। आपको ध्यान से देखना है। देखिए, 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1, 0 की मल्टीप्लाई 0 में प्लस के 0, 2 की मल्टीप्लाई 2 में प्लस के 4। फिर आगे देखिए, आगे किसकी वैल्यू होती है? इसकी। 1 की मल्टीप्लाई 0 में, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 की मल्टीप्लाई 0 में 0 प्लस 0 की मल्टीप्लाई 2 में 0, 2 की मल्टीप्लाई 0 में 0। ठीक है, फिर आगे देखिए, इस रो की मल्टीप्लाई इस थर्ड वाली कॉलम में कर देते हैं। 1 की मल्टीप्लाई 2 में 2, 0 की मल्टीप्लाई 1 में 0, 2 की मल्टीप्लाई 3 में 6। इसी तरह हम इन्हीं सब की आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 0 की मल्टीप्लाई 1 में 0, 2 की 0 में 0, 1 की 2 में 2, 0 की 0 में 0, 2 की 2 में 2, 1 की 3, 1 की 0 में 0। ठीक है, फिर 0 की 2 में 0, 2 की 1 में 2, 1 की 3 में 3। ठीक है, इसी तरह से हम इसकी भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 की 1 में 2, 0 की 0 में 3 की 2 में 6, 2 की 0 में 0, 0 की 2 में 0, 3 की 0 में 0। ठीक है, इसी तरह से आपको करते चलना है। 2 की 2 में 4 प्लस 0 की 1 में 0, 3 की 3 में प्लस के 9। इस तरह से हम इनको आपस में जोड़कर लिख लेते हैं। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 0, ये 2, ये 0, ये आ जाएगा 8, ये 5 और ये 13। ठीक है, देखिए, जब आप इस सेकंड वाली रो की इस सेकंड वाले कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 0 की 0 में, ये ठीक। फिर जब 2 की 2 में करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा। ठीक, कितना आएगा? 4। तो यहाँ पर हम कर लेंगे 4। बाकी आपका आंसर राइट है। ठीक है, इस तरह से आपके पास जो a² की वैल्यू आ गई वो ये आ गई। ठीक है, अब चूँकि हमको क्वेश्चन में निकालना है a की क्यूब। अब ए की क्यूब कैसे निकालते हैं ये भी आपको अच्छी तरह से मालूम है। ए की क्यूब निकालते हैं a² × a, यानी कि जब a² की मल्टीप्लाई ए में कर देंगे तो ए की क्यूब निकल जाएगा। इस तरह से हम इन दोनों की वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमने a² की वैल्यू ये रख ली है, ए की वैल्यू जो कि हमको क्वेश्चन में गिवन है ये रख ली है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक इसी प्रोसेस से जिस तरह से अभी हमने a² की वैल्यू निकाली है। 5 की मल्टीप्लाई 1 में, यानी कि ए से चलते हुए ए से करना है। 5 की मल्टीप्लाई 1 में 5 प्लस 0 की 0 में, 8 की 2 में 16। फिर आगे देखिए, 5 की 0 में 0, 0 की 2 में 0, 5, 8 की 0 में 0, फिर 5 की 2 में 10, 0 की 1 में 0, 8 की 3 में 24, फिर 2 की 1 में 2 में, 4 की 0 में 10, 2 की 0 में 0, 4 की 2 में 8, 5 की 0 में 0 और 2 की 2 में 4, 4 की 1 में 4 और 5 की 3 में 15, 8 की 1 में 8, 0 की 0 में, 13 की 2 में 26 और 8 की 0 में 0, 0 की 2 में 0, 13 की 0 में 0 और 8 की 2 में 16, 0 की 1 में 0 और 13 की 3 में 39। इस तरह से अब हम इनको आपस में जोड़कर आपस में लिख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे पास जो a3 की वैल्यू, a की क्यूब की वैल्यू आ गई वो आ गई। ठीक है, हमने कैसे निकाली? हमने इन तीनों को आपस में जोड़कर निकाली। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था। क्वेश्चन में कहा गया था कि a की क्यूब जो कि हमने निकाली, फिर हमको निकालना है 6a²। अब 6a² कैसे निकलेगा? अब आप यहाँ देखिए, 6a² यानी कि a² में आपको 6
की मल्टीप्लाई कर देनी ए स्क्वायर की वैल्यू जो कि हमने अभी निकाली है। हम यहाँ पर लिख देते हैं 5280408513। तो यहाँ से वैल्यू निकाल जाएगी। आपको 6 की मल्टीप्लाई पूरे अवयव में कर देनी है, जैसे कि 6 की 5 में मल्टीप्लाई 30, इसमें 12, इसमें 48 0 24 0 48 30, ठीक है, और ये आ जाएगी 78। इस तरह से आपके पास 6a स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई। फिर देखिए, फिर आपको कौन सा चाहिए, 7a। अब 7a की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, जो अवयव आपके पास a है उसमें 7 की मल्टीप्लाई कर देनी है। अवयव a की वैल्यू रख दीजिए 102020213। इसमें क्या करना है आपको, 7 की मल्टीप्लाई करिए। 7 0 14 0 14 0 14 7 21, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये निकल गई। फिर इसमें आपको चाहिए 2i। अब 2i की वैल्यू आप सभी को पता है, ठीक है। 2i की वैल्यू जो कि होती है 100010001। इसमें आपको 2 की मल्टीप्लाई कर देनी है, 2000200 और 2। इस तरह से आपके पास सभी की वैल्यू निकली है। अब हमसे क्वेश्चन में सिद्ध क्या करना था, ये पूछा था कि a³ माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i की जो वैल्यू है वो 0 आनी चाहिए। चलिए हम इसकी LHS साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, जो कि ये है। देखिए a³ की वैल्यू हमने अभी निकाली है, जो कि हमारे पास ये है। हम इसकी वैल्यू यहाँ रख लेते हैं। चलिए देखिए 21 34 080 34 23 और ये आ जाएगा आपका 55। फिर माइनस 6a स्क्वायर की वैल्यू भी अभी हमने निकाली है, ये 6a स्क्वायर की वैल्यू जो कि ये रही। इसकी वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पर। चलिए 30 20 48 0 24 0 48 30 78, ठीक है। फिर प्लस 7a, अभी हमने 7a की वैल्यू भी निकाली थी, जो कि ये रही 7a की वैल्यू 7 0 14 0 14 0 14 7 और 21। फिर प्लस के साथ 2i की वैल्यू ये रही, इसकी वैल्यू रख देते हैं 0 2 0 0 2 0 0 0 2। अब आपको क्या करना है, इन सभी अवयवों को आपस में जोड़ लेना है और घटा लेना है, यानी कि 21 माइनस 30, फिर प्लस के 7 प्लस के 2, ठीक है। फिर अगली वाली रो ले लीजिए, 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर ये ले लीजिए 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस के 0, ठीक है। इसी प्रकार ये भी लिख लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह से हमने सभी की वैल्यू यहाँ पर रख दी है। अब देखिए अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो टोटल निकल कर 0 आएगी। अब देखिए ये आपकी वैल्यू 0 0 0 0 0 0 0 0 आएगी, ठीक है, जो कि एक 0 के बराबर है, जो कि आपको सिद्ध क्या करना था, 0 ही सिद्ध करना था। ये आपकी आ गई RHS, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको नीचे तक दिख रहा होगा। जब आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो आपको कैलकुलेशन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बस आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर।